कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में, खुश रहिए, जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जनाब हमारे साथ रहिए, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात होती है मंडे टू फ्राइडे। डेली एक नया दिन, एक नया अंदाज और एक नए अंदाज के साथ आपसे मुलाकात। कोशिश तो यही करते हैं कि डेली आपको जो है वो कुछ एक अच्छी बात से जो है वो स्टार्ट लिया जाए, जिससे हम सारा दिन जो है वो अपनी एक्टिविटी में भी शामिल करें और जिससे हम कुछ सीख भी सकें। आज की सबसे अच्छी बात यह है कि हम बहुत से तज्जिए करते हैं लोगों के हवाले से, बहुत सी बातें करते हैं, हमारे बहुत सी ऐसी ओपिनियंस होते हैं जो हम दूसरे लोगों के बारे में देते हैं। कोई शख्स हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई शख्स हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं होते। जाहिरी बात है, हमारी बहुत सारी चीजें जो परफेक्ट नहीं होती, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर बंदे में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई खामी जो है वो जरूर होती है। कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं, उनके बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन वही लोग कुछ लोगों को एक आंख नहीं भा रहे होते, उनको जो है वो खटक रहे होते हैं आंखों में, तो वो मतलब उनको नापसंद कर रहे होते हैं। अब ये पसंदीदगी और नापसंदीदगी दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन हम जब जजमेंट करते हैं ना किसी के बारे में, हम किसी को जो है वो जज करना शुरू कर देते हैं कि फलां बंदा फलां ऐसा है, फलां के साथ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, फलां ने मेरे साथ ऐसे किया था, उसके साथ ऐसा हुआ, बहुत ही बेहतरीन हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये सब चीजें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। कोई आपको पसंद करता है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं करता, उसके मुंह ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो आपको, आप जो मर्जी उसको जो है वो सफाइयां पेश करते रहे, उसे आप नहीं पसंद है तो नहीं पसंद। उसने आपकी हर अच्छी चीज में भी खामी निकालनी है, उसने आपकी हर बुरी चीज में तो बुरी है ही, जाहिर बात है। अब आप जब परफेक्ट बंदा तलाश करते हैं ना, आप ये समझते हैं कि जी कोई परफेक्ट होगा, कोई मेरे जैसा हो, जी मैं उसके साथ जो है वो बड़े तरीके से जो है वो चलूं और मेरा जो है वो उसके साथ एक बड़ा जो है वो मामला हो और वो बंदा जो है वो मेरे लेवल का हो। ये जो हम लेवल तलाश करते हैं, इस तरह हम अकेले रह जाते हैं। हमें दोस्तों में, ताल्लुकात में और रिश्तेदारों में लेवल्स नहीं रखने चाहिए। ये जो हम लेवल्स क्रिएट करते हैं, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। बेसिकली ये हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन का बाइस बनते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें लोगों को जज नहीं करना। वो जैसे भी हैं, उनकी जैसी भी पर्सनैलिटी है, आपको उसको उन्हीं तरीके से, अगर आपको किसी को बर्दाश्त करना भी पड़ रहा है तो आप उसको बर्दाश्त के जुमरे में लें ही ना। आप इजी हो जाएं, आप उस बंदे पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें ही ना, उसके बारे में ज्यादा सोचें ही ना। अगर आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, उसकी गलत चीजों को जो है वो पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप, इसका मतलब है कि उससे जेलस हैं। अब जेलसी एक अलग फैक्टर है और नापसंदीदगी एक अलग फैक्टर है। जेलसी में लोग क्या करते हैं, आपका काम खराब करते हैं। जो लोग आपको नापसंद भी करते हैं, साथ जेलस भी होते हैं कि ये बंदा इस मुकाम पर है, मैं इस मुकाम पर नहीं हूँ, तो वो बड़ी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो हो जाती है। और उस वक्त लोग आपके पीछे जो है वो बड़े हाथ धो के पड़ जाते हैं। कहते हैं ना, हाथ मुंह धो के किसी के पीछे पड़ जाना, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो बराए मेहरबानी आप अपनी पसंद चेंज कर लें। मतलब आप ना उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट करें, आप ना उसको इतना देखें, आप ना उसकी बात सुने, आपको पसंद नहीं है, आप जो है वो ना उसके साथ चलें। लेकिन किसी के बारे में हतमी राय कायम कर लेना और किसी को वैसा बना देना जैसी आपकी अपनी सोच है, ये गलत है। क्योंकि हो सकता है जैसी आपकी सोच हो वो शख्स वैसा ना हो सकता है जैसा आप उसके बारे में सोच रहे हो वो वैसी पर्सनैलिटी ना हो और आपकी सोच गलत हो। इसलिए ये फैसले हमें अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। अल्लाह जब किसी को इज्जत दे रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला ने ही इज्जत देनी है, अल्लाह ताला ने ही जिल्लत देनी है। जब कोई चढ़ते सूरज को जो है वो सलाम करते, दुनिया का ये फैक्ट है कि जब कोई अच्छी पोस्ट पर होता है, अच्छी सीट पर होता है, तो उसे सब सलाम करते हैं। जब उसके पास कुछ नहीं होता तो लोग उसको जो है वो पूछते भी नहीं है, परखते भी नहीं है, उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना भी अच्छा नहीं समझते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल लोगों को जज नहीं करना, हमें बिल्कुल लोगों के बारे में ये नहीं कहना कि फलां अच्छा है, फलां बुरा है। जो जैसा है उसको वैसे उसकी जगह पर रहने दीजिए। उसके बारे में कोई गलत राय कायम करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इससे हम अपने जहन को भी डिस्टर्ब रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी डिस्टर्ब रखते हैं और दूसरे बंदे की जो है वो कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं, उसके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। जी हाँ, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है। और अगर आप किसी को नापसंद करते हैं तो यह आपका अपना फेल है, आपके अपना माइंड है, आपकी अपनी थ्योरी है, आपका अपना फैक्ट है, आप अपनी सोच से ऐसा कर रहे हो, आपकी थॉट है। जरूरी नहीं कि और भी लोग उसको नापसंद करते हो। जो पूरी दुनिया अगर उसको पसंद करती है और आप उसे नापसंद करते हैं तो भाई ये आपके फिर जहन का फतूर है, आप अपने जहन को क्लियर करें। तो ये चीजें जो है हमें आज सीखनी है। हमें डेली का स्टार्ट जो है वो हम एक अच्छी बात से करते हैं, तो आज भी जो है वो ये अच्छी बात जो हमने सीखी है कि हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है ना। और आइंदा से हम कोशिश यही करेंगे कि डेली का स्टार्ट जो है वो एक अच्छी बात से करूं, ताकि हम जो है वो कुछ सीख सकें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकें। और जरूरी नहीं होता कि हमारे पास ये हो तो हम कामयाब होंगे, हमारे पास ये हो तो हम कामयाब होंगे। जिसके पास इखलाक है और अच्छी सोच है वो इंसान जो है वो कामयाब है।
और अच्छी सोच जो है वो बहुत कम लोग सोचते हैं। अक्सर औकात जो है वो लोगों को यही कहा जाता है कि आपकी सोच गिरी हुई है, उठा लें। तो जनाब ये जो गिरी हुई सोच है ना, इसको उठाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपनी सोच को मत गिराएं। अपनी सोच का पैमाना जो है हमेशा हाई रखिए, इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। आप दूसरे को अपनी पर्सनैलिटी शो करवा रहे होते हैं कि आप दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं, कि जी ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, भाई ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें ला के दो कि जिससे ये होना चाहिए। तो आप जाहिर है उनको जो है वो सब चीजें प्रोवाइड भी करें ना, तब फिर आप उंगली उठाएं किसी पे, क्योंकि जब आप किसी एक पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठती हैं। तो आज का हमने सबक ये सीखा है कि हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने किसी के बारे में गलत बयानी नहीं करनी। जो जैसा है, जो अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए। आपको पसंद है वेल एंड गुड, नहीं पसंद कोई बात नहीं, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और जो है वो आप उसको जो है वो ज्यादा देख देख के परेशान जो है वो मत होइए। इसी के साथ जनाब, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम हमारा होता है जिसमें मैंने आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टिंग न्यूज, इंटरनेशनल, और इसके अलावा जो है वो आपको बताना होता है कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, और जो है वो इसके अलावा आपने अपनी हेल्थ में क्या करना है, हेल्थ टिप्स जो है वो आपको जो है दी जाती हैं। आज सारे हैरान हो रहे होंगे कि डॉक्टर साहबा जो है वो आज जो है वो ट्रैक सूट में क्यों नजर आ रही हैं। तो जनाब आज मैंने आपको हेल्थ टिप्स भी देनी है, और साथ साथ मैंने आपको जो है वो जॉगिंग और साथ में जो है वो वर्जिश के कुछ ऐसी एक्सरसाइज और तरीक़ेकार भी बताने हैं कि जो आपकी सेहत के लिए बहुत मौजू होंगे। और हम जो है वो स्पेशली जो है वो माइंड को रिलैक्स करने वाली थेरेपीज भी जो है मैं आज आपको बताऊंगी। तो इन सब चीजों के लिए जो है वो फिर आपको उसी तरह का जो है वो इम्पैक्ट भी देना पड़ता है। तो इसीलिए आज जो है वो मैं आपके सामने इस तरह हूँ, क्योंकि वॉक करते करते आपको लग रहा होगा कि शायद मैं सुबह सुबह जो है इधर निकल आई हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, और पॉसिबल जो है वो ऐसा भी हो जाया करता है। तो जनाब आज हम आपको जो है वो हेल्थ टिप्स भी देंगे, साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज और वर्जिश के हवाले से भी जो है वो गाइडलाइन जो है वो दूंगी। लेकिन अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज का टाइम हो गया है जनाब। तो आपको सबसे पहले बताते हैं, जो मेरे पास एक रिसर्च हुई है वो ये है कि जापान के सुपर स्टोर में रोबोट्स को नौकरी मिल गई है। या इंसानों को नौकरी नहीं मिलते, लेकिन जापान के सुपर स्टोर में रोबोट्स काम कर रहे हैं। और ये किस तरह काम कर रहे हैं आपको बताते हैं। जापान की आबादी के हर तीसरे फर्द की उम्र 65 साल या इससे ज्यादा है। ऐसे में यहाँ काम करने वाले लोगों की तादाद काफी कम है, जबकि यहाँ मजदूर ढूंढना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है 65 प्लस हैं, बुजुर्ग हैं, जो इतना काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ यंगस्टर्स की बहुत कमी है। इस मसले को हल करने के लिए मुत्तहिद कंपनियों ने सर जोड़ लिए और उन्होंने सोचा कि हम इसका हल जो है वो क्या निकालें। तो जनाब हल ये निकला कि एक बड़े स्टोर लासन और फैमिली मार्ट एक खास रिपोर्ट की आजमाइश कर रहे हैं। उन्होंने ये एक एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम रिपोर्ट से जो है वो यहाँ पर काम लें और रिपोर्ट सारी चीजें जो है वो उसमें फीड कर दें कि ये चीज जो है फलां रैक में फलां जगह पर रखी है और वो निकाल के लाके दे और उसकी निशानदेही करे, तो ये कैसा एक इम्पैक्ट रहेगा। तो नया मॉडल रिपोर्ट जापानी स्टार्ट जो टैली एक्सटेंशंस की जानिब से तैयार किया गया है। इसकी लंबाई की मुकम्मल हद बढ़ाने पर 7 फुट तक ऊंचा इसको जो है वो किया जा सकता है और इसको छोटा भी किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट के 2 हाथ हैं जिनमें 3-3 उंगलियां हैं, जिनकी मदद से ये सुपर स्टोर की शेल्फ में कोल्ड ड्रिंक्स, केयर और दीगर अशिया रखते भी हैं, यानी कि उसको मैनेज भी करते हैं। और रिपोर्ट की खास बात यह है कि इसे दुकान या मार्ट के स्टाफ कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी शख्स इस रिपोर्ट को चलाता है इसे वर्चुअल रियलिटी और हैंडसेट और खास दस्ताने पहनने होते हैं, जिससे वो ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे वो अपनी ही चीज को उठा के शेल्फ में रख रहे हैं, जबकि असल में रिपोर्ट ऐसा कर रहा होता है। कैसी बात है, आप जहां बैठे हुए आप वहीं बैठे रहें। ऐसे ग्लव्स आपके पास जो है वो आ गए हैं साइंटिफिक, कि वो अगर आप पहनेंगे उससे आप चीज उठा के जो है वो रखेंगे, साथ साथ रिपोर्ट भी आपका जो है वो वही काम करता रहेगा जो आप की एक्टिविटी है। तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप बैठे बैठे हर चीज को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं एक ही जगह से। तो ये एक बहुत क्रिएटिविटी है साइंस की जो आपके साथ आज मैंने शेयर की। जापान की जो आबादी के लिहाज से, क्योंकि 65 प्लस लोग वहां मौजूद हैं, इसलिए रोबोट्स काम करेंगे। और ये तजर्बा जो है एक सुपर स्टोर ने किया है। कैसा रहेगा इस तजर्बे के बाद जो इसके नताइज क्या निकलेंगे वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा आज मैं खुश हूं कि जनाब पाकिस्तान की भी कोई खबर मेरे पास मौजूद है। पाकिस्तान के भी इंजीनियर्स ने जो है वो कोई बहुत अच्छा काम जो है वो सरअंजाम दिया है। वो क्या किया है कि पाकिस्तान का पहला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया गया है। और ये काम सरअंजाम दिया है पेशावर से ताल्लुक रखने वाले 2 भाइयों ने, कि उन्होंने पाकिस्तान का पहला अल्ट्रालाइट हल्का तरीन हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार कर लिया है। पेशावर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं लुंडी अरबाब, वहां से ताल्लुक रखने वाले एक काजी सज्जाद हैं,
अहमद हैं और एक काजी तुफैल अहमद हैं, जिन्होंने हेलीकॉप्टर की कामयाब परवाज का जो है वो तजर्बा भी किया है। और हेलीकॉप्टर बनाने के हवाले से काजी सज्जाद अहमद का कहना है कि उन्होंने 1978 में जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म देखी थी, जिससे मुतासिर होकर उन्होंने ये हेलीकॉप्टर बनाया है। इंतहाई लाइट वेट हेलीकॉप्टर है और इसका तजर्बा भी इंतहाई शानदार रहा है। तो जनाब, अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर बनाने में 15 लाख रुपए खर्च हुए और ये हेलीकॉप्टर 6000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है, जो कि आप तस्वीर में भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये काजी बरादरान जो है इनका तैयार करदा ये अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन में रजिस्टर्ड है। और काजी तुफैल सजाद जो कि एक प्रोफेशनल पायलट हैं, उन्होंने हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त भी की है ताकि हेलीकॉप्टर को मजीद जो है वो बेहतरी इसमें लाई जा सके और इसको मजीद जो है वो, ये तो अभी उनके पास जितना था उसमें लगा के उन्होंने जो है वो ये हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार कर लिया। पाकिस्तान का पहला हल्का तरीन हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान ने पहला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर इजाद कर लिया है। और ये पेशावर के दो भाइयों ने, काजी बरादरान ने जो है वो ये काम सर अंजाम दिया है, जो कि खुद भी पायलट हैं। तो वो बेहतर तौर पर जो है वो इसकी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और इसकी डिजाइनिंग और सेटिंग और ये तमाम चीजें जो है वो समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने इस पर जो है वो बहुत काम किया। और ये तस्वीरें भी आप जो है वो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस तरह से जो है वो इसकी तैयारी और फिर इसकी जो परवाज हुई वो कामयाब तरीन जो है वो परवाज रही है। पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़े फख्र की बात है कि जब कोई भी पाकिस्तानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बेहतरीन नुमाया कारकर्दगी सर अंजाम देता है तो हमारे लिए ये बड़ी जो है वो जबरदस्त बात होती है। और हम इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे से और बड़े मजे से जो है वो मैं ये खबर जो है वो पढ़ती भी और मुझे अच्छा भी लगता है कि पाकिस्तानी भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है। तो ये जनाब आपको जो है वो हम बताते चलें कि ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं। इसके अलावा आपको इंटरेस्टिंग कुछ जो है वो खबर देते हैं कि इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये इंटरेस्टिंग है कि एक 6 माह के बच्चे ने वाटर स्कैनिंग करते हुए सबको दंग कर दिया है। जी हाँ, 6 माह का बच्चा, मतलब इतना छोटा बच्चा। एडवेंचर के शौकीन अफराद जो करने की ठान लें वो करके रहते हैं। ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये 6 माह का बच्चा है और इसने जो है वो ये एडवेंचर करके सबको पीछे छोड़ दिया है। इसने अब वाटर स्कैनिंग की है और इतनी खूबसूरत तरीके से कि शायद बड़े भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अमेरिकी रियासत बोटा में एक कम उम्र तरीन 6 माह के बच्चे ने वाटर स्कैनिंग करके तमाम तरह लोगों को परेशान कर दिया है, दंग कर दिया है। और हाउ मच क्यूट कि जो है वो बच्चा जो उसको देख के वैसे ही मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पर कि वो कितने मजे से जो है वो कमाल है। बच्चे पानी से डरते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी जो खौफजदा नहीं है। और अभी इस बच्चे की इतनी उम्र में, 6 माह की उम्र में इसकी ये कंडीशन है, तो आप सोचिए कि जब ये बड़ा होगा तो फिर ये किस तरह से जो है वो वाटर स्कैनिंग करते हुए जो है वो सामने आएगा और ये एक अच्छा अपना बड़ा मुकाम जो है वो बना सकेगा। तो जनाब, अक्सर लोग बड़े खौफजदा होते हैं। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं बहुत ज्यादा समंदर में या वैसे पानी में जो है वो नहीं, स्विमिंग वगैरह मुझे जो है वो करते हुए खौफ महसूस होता है। लेकिन आप इस बच्चे को देखें, 6 माह के बच्चे को देखें, मुझे भी हौसला हो रहा है कि जो है वो अगर आप जो है वो वाटर स्कैनिंग करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। तो जनाब, ये अपलोड की हुई तस्वीरें और वीडियो जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे बहुत देखी जा रही है, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग वे है ये कि एक छोटा सा 6 माह का बच्चा जो है वो इतने इजीली और इतने बिल्कुल घबरा नहीं रहा है, मतलब एक्टिव है, इतना खुश है कि जैसे उसको जो है वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको आपके माँ बाप से आता है और ये सच्ची बात है। जिसके माँ बाप जितने ज्यादा बहादुर होंगे वो बच्चा उतना ही बहादुर होगा। आप जब अपने बच्चे को हर चीज से जो है वो डराते हैं और चीजों को जो है वो छोटा छोटा करके उसके सामने दिखाते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं उधर नहीं जाना, नहीं ये नहीं करना, तो वो बच्चा जो है वो खौफजदा हो जाता है। बच्चे को थोड़ा सा जो है वो फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो एक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो ये तो था जनाब इंटरेस्टिंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने कभी ये देखा है कि हवाई जहाज का आपने सफर किया हो और हवाई जहाज की टिकटें जो है वो सिर्फ 7 मिनट में बिक गई हो, सिर्फ 7 मिनट में। ऐसा हुआ है, ऐसा कहा हुआ है, आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलियाई फिजाई कंपनी फैंटास ने फिजाई सफर की याद में परेशान अफराद के लिए कहीं न जाने वाली फ्लाइट का इजरा किया। यानी ये फ्लाइट कहीं नहीं जाती, सिर्फ जो है वो फ्लाइट खड़ी रहती है। अब जाहिर बात है कोविड के हालात मामला इस तरह के कि लोग अगर सफर नहीं कर सकते तो उन्होंने जो है वो इस फ्लाइट में जो है वो बैठे हैं और इतनी इसकी फ्लाइट की टिकट 7 मिनट में तमाम टिकट्स जो है वो सेल हो गई थी इस फ्लाइट की।
और फैंटास के मुताबिक पहली परवाज 10 अक्टूबर को सिडनी से प्रवास करेगी और मुसलसल 7 घंटे प्रवास के बाद इसी रोज ये जो है वो इसी शहर में उतरेगी और कहीं भी नहीं रुकेगी। गोया ये एक फिजाई आप समझ लें कि फेरा लगवा के जो है वो लोगों को वापस जो है वो ले आएगी। इसने उतरना कहीं पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिजा की सैर करवानी है लोगों को। और लोग जो है वो इतने एक्साइटेड हैं इस प्रवास के लिए कि जो है वो ये स्टार्ट होगी और फिर इसको जो है वो फिरा फरू के जो है उनको सैर सुर करवा के दोबारा वापस जो है वो उसी एयरपोर्ट पे जो वो छोड़ दिया जाएगा। इसे कहीं उतरने की इजाजत जो है वो नहीं है। और अगर आपको बताएं तो इसमें इंतहाई खूबसूरत तफरीही मुकामात का नजारा भी करवाया जाएगा और इनमें जो खास तौर पर चट्टाने हैं, जो बड़ी बैरियर्स चट्टाने हैं, उनका पूरे तैयारे में 134 मुसाफिर जो है वो इसमें बैठ सकेंगे। जो ये नजारा जो है वो अपनी स्क्रीन पे भी जो कि सीटों के ऊपर स्क्रीन लगी है वहां भी देख सकेंगे और वैसे भी इसका जो है नजारा जो है वो कर सकेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि ऐसी प्रवास जो है वो हो रही है जिसमें मेंटली जो है वो लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज है। इसको भी मैं एक्सरसाइज कहती हूँ, ये मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें आप किसी के भी जो है वो माइंड को थेरेपी करते हैं और वो जो है वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। उसको ऐसे एनवायरनमेंट दिखाते हैं, उसको नेचर के इतना करीब करते हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट देता है। तो जनाब ये तो थी आज की इंटरेस्टिंग और जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खबरें जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको जो है वो बताई। अब हम कुछ हेल्थ की तरफ आ जाते हैं। हेल्थ के हवाले से जो है वो हमने आपको जो है वो टिप्स भी देनी है और आपको जो है वो बताना भी है, लेकिन क्योंकि माशरे में भी अपना जो है वो सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और हम जो है वो अपने आप को भी सही तरीके से जो है वो स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि हमारी सेहत ठीक होनी चाहिए और हेल्थ पे जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। अच्छी साफ सुथरी चीजें खानी है और कोई ऐसा जो है ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो इस मौसम में आपने नहीं लेनी है, क्योंकि खांसी का, जुकाम का, इसमें जो एक वायरस है वो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट कर रहा है और कोविड जो है वो हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो मौसमी तब्दीली में खांसी की शिकायत जो है वो होती है। उनको खांसी जो है वो शुरू हो जाती है, 2-2, 3-3 घंटे जो है वो खांसी जो है वो नहीं रुकती है, गले में खराश शुरू हो जाती है। फिर फिजा में अक्सर जब आप किसी जो है वो कंजेस्टेड जगह पे बैठे हों तो इस तरह की जो है एनवायरनमेंट में इस तरह के जानदार जो है वो उड़ रहे होते हैं। आप इन्हें हशरात भी कह सकते हैं, आप इनको जो है वो डिफरेंट जो है वो बैक्टीरियाज भी कह सकते हैं कि जो आपके हलक के अंदर जाकर जो है वो खांसी का बाइस बनते हैं। तो इसलिए जितना आप अपने गले को वार्म रखेंगे, गर्म रखेंगे, आप ठंडी चीजों को अवॉइड करेंगे, उतना ही ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ठंडी चीजों से मजीद जो है वो एक्टिव होता है और खांसी का जो एक सेशन स्टार्ट हो जाता है वो फिर नहीं रुक पाता। कोविड के इन हालात में बताया ये जाता है कि 24 घंटों के दौरान जो है 3 दफा शदीद किस्म की खांसी का जो है वो अटैक आता है, जो इंसान से कंट्रोल जो है वो नहीं होता। तो बराए मेहरबानी ये छोटी मोटी खांसी, ये जुकाम जो है, इसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि दूसरे जो है वो इफेक्ट ना हो। जरा सी भी आपको खांसी या जुकाम होना तो आप कोशिश ये करें कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, काम करते हैं, आप वहां से छुट्टी ले लें। आप जिस जगह पर भी हैं, आप थोड़े से भी बीमार हैं तो आप अपनी केयर करें और अपनी जो है वो हिफाजत करें, ताकि आपको जो है वो ये अंदाजा हो जाए। मेरी प्रोड्यूसर जो मेरे कान में खांस रही है कि शायद उसको छुट्टी मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। सॉरी, आपको जो है वो छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तो आप जितना मर्जी खांस लें। और ऐसा भी होता है कि कुछ अब ये कहे डॉक्टर ने बिहा कह रही है कि जिनको खांसी हो, जुकाम हो, वो छुट्टी ले लें। अब पता लगे कि सारे ऑफिस के ऑफिस जो वो खाली हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ऑफिस वाले सारे छुट्टी पे चले जाए। ऐसी कोई बात नहीं है और ना मैं ऐसी कोई बात जो है वो आपको कर रही हूँ, ना कोई ऐसी इजाजत दे रही हूँ। सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मौसमी इस टाइम जो सेशन चल रहा है उसमें अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने गले का बहुत ख्याल रखिए, वार्म रखिए गले को, नीम गर्म पानी जो है वो लीजिए, ठंडा पानी यूज मत कीजिए। इसके अलावा क्योंकि कोविड का जो सिलसिला चल रहा है, कोरोना वायरस की अगर खुदा ना खासा शिकायत होती है, इस मौसम में बहुत खतरनाक हद तक जो है वो शिकायत होती है। तो इसमें सूंघने और चखने की हिस्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इंसान को कोई स्मेल जो है वो अपने इर्द गिर्द से जो है वो नहीं आ रही होती है, वो कोई चीज फील नहीं कर रहा होता है। आप परफ्यूम भी लगाते हैं, कोई चीज भी करते हैं, तो आपको उसकी स्मेल जो है वो शो नहीं होती है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ जो है वो चल रही है तो बराए मेहरबानी फौरन डॉक्टर से राब्ता कीजिए। घर में बैठने से जो है वो इसका इलाज जो मुमकिन नहीं है। कुछ तो आपको एंटीबायोटिक या कोई ऐसी चीज जो है वो दी जाएगी जिससे आप जो है वो रिकवर जो है वो कर जाएंगे। अगर आप इसको जो है वो बढ़ा के बैठे रहेंगे तो खांसी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो इस मौसम में जो है वो खास तौर पे अपना जो है वो बहुत बहुत ख्याल रखिए। बरतानिया में जनाब रिसर्च हुई है इस हवाले से
वो थोड़ी सी मैं आपके साथ जो शेयर करती हूँ। रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स RCGP के प्रोफेसर हैं जी मार्टिन मार्शल। उन्होंने बताया है कि अगर किसी मरीज को इन अलामात में से किसी एक का भी तजर्बा हो तो हम जोर देते हैं कि हुकूमती हिदायत पर अमल किया जाए और खुद को अपने घर में भी आइसोलेट किया जाए और साथ ही मुमकिन हद तक तौर पर टेस्ट करवाए जाए, डॉक्टर से रुजू किया जाए। मगर ये भी हकीकत है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ भी ये खांसी और जुकाम जो है वो बढ़ता है, बुखार भी जो है वो लोगों को हो जाता है। तो हर खांसी, हर नजला, हर जुकाम, हर बुखार जो है वो कोविड नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है। इसी हवाले से मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के निजाम तनफ्फुस के प्रोफेसर जो हैं जैकी स्थिम्स, उन्होंने भी कहा है कि इस सूरत हाल काफी उलझी हुई है, इसको समझना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। लिहाजा उनका ख्याल से माहिरीन के मुताबिक जो है वो एक दिन अगर आपको खांसी पूरा दिन रहे और अगले दिन भी खत्म ना हो तो फिर जो है वो आपके लिए जो है वो कुछ जो है वो सायरन्स जो बचते हैं, रेड सायरन्स जिनको कहते हैं, तो फौरी तौर पर जो है वो आपका टेस्ट जो है वो जरूरी है। अगर 2-3 दिन से ज्यादा खांसी जो है वो रह जाए तो फिर ये मसला जो है वो खराब हो जाता है। अच्छा, गला आम भी खराब हो तो थोड़ा टाइम लेता है ठीक होने में, 3-4 दिन तो ऑफ कोर्स जो है वो लगते हैं कि गला आपका जो है ठीक हो। तो इस मौसम में अगर आप अपना ख्याल रखते रहेंगे, जो शानदार इस्तेमाल करेंगे, आप चाय के साथ जो है वो वार्म जो वो चाय लेंगे, पानी जो है वो वार्म लेंगे, ठंडी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गला भी नहीं खराब होगा और जुकाम की भी शिकायत जो वो ज्यादा नहीं होगी। साथ आप जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी जो है वो साथ साथ जो है वो लिया करें, जारी रखा करें। इसके अलावा जनाब तहकीक से तो ये इंदिया जो है वो दे दिया गया है हमें, तो अब हमें ये सोचना है कि हमें अपनी जो है वो हिफाजत किस तरह करनी है और कैसे इस चीज से जो है वो बचना है। तो ये तो हो गई आज हेल्थ के हवाले से कुछ चीजें जो मैंने आपको जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको बताया कि हेल्थ जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इन हालात में, कोविड के हालात में जो है खांसी, जुकाम और बुखार जो है वो कैसी सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर सकता है और आपको अपनी हिफाजत कैसे करनी है। तो इस हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन अभी हमें एक और बात भी करनी है, ये भी हेल्थ से ही रिलेटेड है और हेल्थ के हवाले से ही है। प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी जब एक आम जिस्म में हो जाती है तो हड्डियां टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, अंदर से आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, प्रोटीन कम हो जाती है। तो हड्डी जो है वो ज्यादा तौर पर अगर कोई फ्रैक्चर हड्डी भी हो तो उसको भी ठीक करने के लिए जो है वो डॉक्टर्स प्रोटीन का मशवरा जो है वो लाजमी देते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हड्डियों को मजबूत करती है। और लेकिन बहरहाल कोई पेचीदा फ्रैक्चर हो तो उसकी हड्डी की बहाली में महीने लग जाते हैं, जाहिर है उसमें तो काफी जो है वो टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इस तरह की कोई शिकायत हो गई है या कोई मसला हो गया है तो इस तरह के शदीद हादसों के बाद हड्डी के ठीक ना होने वाले जख्म जो है वो भरे जा सकते हैं, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी जो है वो टल जाता है। इसमें एक खास किस्म की हयातियाती मादे से बनी हुई एक पट्टी है जिसको आप गर्म पट्टी भी कहते हैं, और ये प्रोटीन से भरी पट्टी जो है अब इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दी गई है। और ये ऐसी प्रोटीन से भरी पट्टी है कि आपका जो भी ज्वाइंट जो है वो डैमेज हो या कोई भी आपको जो है वो मसला हो, आपकी हड्डी जो है वो कहीं से भी हिल गई है, टूट गई है, तो इस पर आप ये जो है वो प्रोटीन से भरी पट्टी जो है वो चढ़ा सकते हैं। डॉक्टर्स इसका मशवरा देते हैं आपको और तजर्बात से साबित हुआ है कि कुदरती अफसाइश को तेज तर कर देती है। और इस मौके पर स्टीम सेल कुलियात को अहम किरदार अदा करती है और यूं मुरम्मती अमल जो है वो तेज हो जाता है और इस तरह जो है वो ये काम करती है और प्रोटीन जो है वो उसको जो है वो इफेक्ट करता है, मतलब उसको जो है क्लियर करता है और सेट करने की कोशिश करता है। बाजू हो, टांग हो, जहां पे भी कोई ऐसा फ्रैक्चर जो है वो आपका अगर मौजूद है तो बिलखुसूस जो है वो बूढ़े लोग जो है वो इससे बहुत फायदा हासिल कर रहे हैं। एक बहुत खास किस्म की जो है वो ये रिसर्च हुई है जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है और फिलहाल हड्डियों की मुरम्मत के लिए मसनूई तो कोई ऐसी चीज जो है वो ईजाद नहीं हुई, यही एक प्रोटीन पट्टी है जिसके हवाले से जो है वो मुझ तक उड़ती उड़ती ये खबर आई थी, तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम में इसको शामिल किया जाए। और हमारी जो रिसर्च टीम है वो इस पर काफी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है वो ये न्यूज आपके लिए जो है वो लेकर आते हैं ताकि हम जो है वो प्रॉपर तरीके से, और मेरी अपनी रिसर्च भी जो है इसमें शामिल होती है, हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों के काम आने वाली है, जिससे लोगों को फायदा हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोटीन से भरी पट्टी है जिससे सबको फायदा हो सकता है। अगर खुदा ना खासा किसी को भी कोई ज्वाइंट प्रॉब्लम हो जाए या आपको कोई फ्रैक्चर हो जाए, शदीद किस्म का फ्रैक्चर हो जाए, उससे तो ठीक होने में टाइम लगता है, वो तो फिर पूरा प्लास्टर ही होता है, प्लास्टर किया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन से भरी पट्टी जो है वो आपको थोड़े बहुत फ्रैक्चर में जो है मदद दे सकती है। तो ये जनाब आपको जो है वो मैंने खबर दी है और आपको ये गर्म पट्टी और जो प्रोटीन से भरी पट्टी है ये आप जरूर यूज करें। अक्सर औकात होता है, ये डॉक्टर्स इसका मशवरा भी इसलिए देते हैं कि जब भी आपको कहीं पे हड्डी में दर्द भी होता है ना, या कोई वेन भी आपकी जो है वो मसल पुल भी हुआ होता है, तो भी गर्म पट्टी का मशवरा इसलिए दिया जाता है। ये तो प्रोटीन से भरी पट्टी है, मैं आम गर्म पट्टी की बात कर रही हूँ जो किसी भी फार्मेसी से जो है वो इजीली मिल जाती है, जिसका अक्सर मशवरा मैं भी लोगों को देती हूँ कि आप जो है वो लपेट लें जहां भी आपको पेन हो। अक्सर औकात जो है वो बड़े बुजुर्ग जो है वो उनके कंधों में, नीज में और ये जो हैंड है, जो ज्वाइंट्स हैं, इनमें जो है वो दर्द होता है, तो इनकी खास तौर पर गर्म पट्टियां मिलती हैं, पूरा हैंड कवर भी होता है
होता है ये भी जो है वो कवर करने के लिए होता है एल्बो, और ये साथ में जो शोल्डर्स हैं ये भी कवर करने के लिए जो है वो आपको पट्टी के स्टाइल में जो है चीजें मिल जाती हैं, तो वो आप यूज कीजिए। और जो है वो जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो उस जेल के हवाले से जो है वो लगा के, तो ये बेहतरीन चीज है। ये तो हो गई जनाब, हमने आपको जो है वो बताया कि आपने अपनी हेल्थ के हवाले से किस तरह अपना ख्याल रखना है और क्या चीज जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो हम आपको जो है वो खबर देते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। तो स्पोर्ट्स में कुछ अहम खबर ये है मेरे पास कि पीसीबी का यूनुस खान को मुस्तकबिल में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला सामने आया है। और यूनुस खान जो है वो आपको पता है कि वो बहुत अच्छे जो है वो खिलाड़ी हैं, और साबिक क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने साबिक कप्तान यूनुस खान को मुस्तकबिल में भी जो है सिस्टम का हिस्सा बरकरार रखने का जो है वो प्लान कर लिया है। तो यूनुस खान ने हमेशा से अपनी कारकर्दगी से और अपनी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जिस तरह से जो है वो एक खिलाड़ी को खेलना चाहिए, उन्होंने साबित किया है कि किस तरह से वो एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पे जो है वो काम आते हैं और सामने आते हैं। तो जनाब हमें ये जराये के जरिए पता चला है कि बहुत जल्द यूनुस खान को जो है वो बहुत ही अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी पीसीबी में। और जराये का ये भी कहना है कि यूनुस खान और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात भी हुई है, और ताहम वसीम खान की लाहौर में अदम मौजूदगी मसरूफियात के बाइस जो है वो ये मजीद देखना है कि मजीद मुलाकातें जो है वो किस तरह होंगी और आगे आने वाली जो है वो टाइम में इसको जो है वो कैसे जो है वो देखा जाएगा। और बाकी जैसे ये मुलाकात जो है मजीद एक और मुलाकात होती है उसमें क्या फैसले होते हैं वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। और स्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ी खबर कि यूनुस खान को जो है दोबारा से पीसीबी में एक अहम ओहदा देने का जो है वो सोचा जा रहा है। पहले तो वो कैप्टन रहे हैं टीम के, लेकिन अब देखना ये है कि अब एग्जीक्यूटिव्स के साथ जो मीटिंग होगी उसमें फैसला क्या किया जाएगा। तो लेट्स सी, जो होगा इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है वो जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब आपको शोबिस के हवाले से कुछ खबरें देते हैं। कुछ खबर जो है मेरे पास जो है वो है, और वो ये है कि कराची थिएटर फेस्टिवल का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, कराची थिएटर फेस्टिवल का ऐलान जो है नौजवान हिदायतकारों ने किया है। जो हमारे यंग जनरेशन और यंग जो हमारा टैलेंट है, जो लोग हैं, जो हमारे हिदायतकार हैं, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जो है वो मिल के कराची थिएटर फेस्टिवल का ऐलान किया है। और सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने नौजवान हिदायतकारों के ड्रामों पर मबनी कराची थिएटर फेस्टिवल का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद अहमद शाह ने कराची थिएटर फेस्टिवल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उन्होंने बताया भी है कि अवामी थिएटर फेस्टिवल की कामयाबी के बाद नौजवान हिदायतकारों के ड्रामों पे मबनी जो कराची थिएटर फेस्टिवल का आगाज किया जा रहा है ये बहुत मकबूल होगा लोगों में। लोगों को बहुत अरसे बाद जो है वो एक एंटरटेनमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। और इन ड्रामास की खास बात यह है कि इसमें यंग टैलेंट को, यंगस्टर्स को जो है वो हिदायतकारी करने का मौका मिला है। तो उन्होंने किस तरह से जो है वो इसमें प्लेस पेश किए हैं, इसमें जो है वो हमारे कल्चर को और हमारी सकाफत को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये तो जब कराची फेस्टिवल जो थिएटर फेस्टिवल लगेगा तो फिर हम जो ऐलान तो इसका जो है वो सामने आ गया है। और अदाकारों का जो है वो इसमें काफी लोगों ने इसको जो है वो सराहा है, अप्रिशिएट किया इस चीज को। और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो प्लेज हैं उनमें नाम भी जो है वो शामिल हाल आए हैं कुछ हिदायतकारों के, जो कि अभी नामुकम्मल भी हैं। इसमें काफी गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं जिन्होंने काम किया है, उनका काम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और ये लाइट स्टेज डिजाइन किया गया है। लाइट स्टेज मतलब हल्की फुल्की टाइप काइंड ऑफ स्टेज, बहुत वो हैवी किस्म का स्टेज नहीं जो आप देखते हैं और वो खतरनाक तरीके का स्टेज। ये लाइट स्टेज है जिसमें लोगों को, फैमिलीज को खास तौर पे बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट जो है वो मिलने वाली है। तो कराची थिएटर फेस्टिवल का आगाज होने वाला है जनाब, और इसके इर्तिका के लिए भरपूर लगन के साथ जो है वो ड्रामास जो है वो तैयार किए गए हैं। और देखना ये है कि अब अवाम जो है वो बुरी बुरी खबरें देख के, रोजाना टेंशनें देख के, परेशान होके जो है वो उनके पास एंटरटेनमेंट खत्म हो गया है। तो एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो इस चीज का आगाज किया जा रहा है कि लोगों को एंटरटेन किया जाए और लोगों को जो है वो अच्छी खबर दी जाए। अच्छी खबर आप अच्छे अंदाज से दें, आप बुरी खबर भी अच्छे अंदाज से दे दें तो वो चल जाती है लेकिन अगर बुरी खबर भी बुरे अंदाज से दी जा रही होगी तो वो फिर टेंशन क्रिएट होगी, वो लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस मौके पे फेस्टिवल की तफसीलात बताते हुए हिदायतकार और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैसम नकवी ने कहा है कि थिएटर फेस्टिवल में रिवायती काम के अलावा कुछ मुनफरिद करने की कोशिश की है और फेस्टिवल में मुबाइसे और वर्कशॉप्स भी शामिल हैं। तो बड़ी अच्छी बात है जनाब, इसमें जो है वो बहसो मुबाइसे की भी जो है वो प्लेटफॉर्म दिया गया है यंगस्टर्स को। फिर साथ जो है वो इसमें आप ड्रामाज एक नए अंदाज से देखेंगे। बड़ी अच्छी कोशिश है और इस तरह की कोशिश जो है वो होती रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हो गई जनाब सारी बातें, ये हमारी जो आज के न्यूज सेगमेंट, इंटरेस्टिंग, सोशल मीडिया और जो भी जहां जहां जो चीज बच्चे के वाले से, के बच्चे के वाले से भी जो है वो हमने आपको जो है वो बताया। अब जरा कुछ मौसम के हालो अहवाल जो है वो आपको बता दें जनाब।
उसके लिए जो है वो मुझे थोड़ा सा उठ के जो है वो साइड पर जो है वो आना पड़ेगा, ताकि मैं आपको जो है वो उस हवाले से भी जो है वो गाइडलाइन दे दूं। और हमारे पीछे जो है वो बैक पर आप जो है वो ये देखेंगे भी साइड पर, ये मैं आपको ये भी जो है वो बता दूं। तो जनाब आपको बता दूं कि ये पीछे जो मेरे फूल कांटे जो चल रहे होते हैं, फूल हिल रहे होते हैं, जो है वो हवाएं चल रही होती हैं, ये ऐसी नहीं चल रही होती। ये जाहिर बात है कि मौसम का हाल अहवाल हमने बताना होता है, तो वो जो है वो फिर हमने आपको जो है वो बताना होता है। लाहौर के हवाले से जनाब जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो आज लाहौर में रहने वाला है 38 सेंटीग्रेड है, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 सेंटीग्रेड है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 44% रहेगा, और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 14 किलोमीटर, यानी कि 14 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा चलने वाली है, इसमें नमी का तनासुब 44%। ये लाहौर के अपडेट में आपको बता रही हूँ। पेशावर की तरफ चलते हैं, पेशावर की जो है वो सूरत हाल देखते हैं, जानते हैं। तो पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड रहेगा, और हवा में नमी का जो तनासुब है वो 31% रहेगा। हवा चलेगी जनाब फी घंटा रफ्तार से 13 किलोमीटर, और ये जो है वो सिचुएशन पेशावर की है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद में जो है वो हवाएं चल रही हैं। इस्लामाबाद की जो है वो मामलात और सिलसिले कुछ इस तरह के, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 दर्जे सेंटीग्रेड रहेगा, और कम से कम दर्जा हरारत जो है 27 सेंटीग्रेड रहेगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर वहां पर जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वो 35 है, और कम से कम जो है वो 27 है। इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रही हूँ। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 43% है, और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 14 किलोमीटर। तो जनाब आपको जो है वो ये अपडेट कर रहे हैं हम इस्लामाबाद के हवाले से, और वहां पे भी मतलब कि लाहौर जैसा और पेशावर जैसा ही जो है वो हवा के चलने की रफ्तार जो है वो सेम ही है। 14 किलोमीटर ही लाहौर में है, 14 किलोमीटर इस्लामाबाद में है, और 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवा चलनी है वो पेशावर में भी वैसे ही है। कराची की सूरत हाल जरा गौर कर लेते हैं कि कराची में जो है वो दर्जा हरारत कितना रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 34 सेंटीग्रेड रहने के इम्कान है, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 सेंटीग्रेड तक रहेगा। 34-29 इसके बीच में ही जो है वो दर्जा हरारत जो है वो नोट होगा। बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो नहीं रहेगी, थोड़ा सा जो है वो एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। कराची वाले जनाब आपको बताते चले, हवा में आपके नमी का तनासुब जो है वो 61% रहेगा, और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 19 किलोमीटर। तो ये जनाब 19 किलोमीटर जो है वो सबसे, वहां थोड़ी हवाएं चलने के इम्कानात जो है वो ज्यादा है। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची की मौसम की अपडेट्स के हवाले से कितना नमी का तनासुब रहेगा, कितनी जो है वो हवा चलेगी, और क्या सारा जो है वो सेंटीग्रेड्स रहेगा। टोटली ओवरऑल अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा 38 है, और कम से कम जो है वो इसमें जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 35 है, 34-35 है। तो इससे ज्यादा जो है वो ये 30 के राउंड अबाउट ही रहेगा दर्जा हरारत। इससे 40 में नहीं जाता, क्योंकि अगर 40 में चला जाता है तो फिर बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो रिकॉर्ड होती है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। आने वाले टाइम में जो है वो कुछ ठंडा मौसम जो है वो हमें मिलेगा, तो फिर सेंटीग्रेड जो है वो उसके हिसाब से जो है वो चेंज होता रहता है। कल लाहौर में मौसम जो है वो शाम के टाइम बड़ा अच्छा हो गया था, और थोड़ी थोड़ी जो है वो ठंडी ठंडी हवा जो है वो चली थी। वो वही था कि जैसे सेंटीग्रेड्स जो है वो कम होते हैं, कम से कम जो है वो 29 पे चला जाएगा, या 30 पे चला जाएगा, 35 पे चला जाएगा। इसी तरह आज लाहौर में जो है वो 29 पे जाएगा। आज भी शाम के टाइम जो है वो ठंडी हवा जो है वो चलने के इम्कानात मौजूद हैं। तो लाहौर वालों, अच्छा मौसम जो है वो इंजॉय आप करें, और ये आपके लिए जो है वो बहुत जरूरी भी है। ये तो थी जनाब मौसम की अपडेट्स जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। मौसम की अपडेट्स जो है वो आपको देनी बहुत जरूरी होती है, और मौसम की अपडेट के साथ जो है वो जाहिर बात है चाय भी बड़ी जरूरी होती है। तो इसके बाद जो है वो मैं आपको कुछ एरोबिक एक्सरसाइज के हवाले से भी जो है वो आज बताऊंगी। उस हवाले से भी आज हमने जो सबसे बड़ी बात जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें आगे सब्जेक्ट्स क्या रखने हैं। मैट्रिक तो सब साइंस और आर्ट्स में कर ही लेते हैं, लेकिन जब आगे कॉलेज की तरफ जो है वो रुख करते हैं और वहां पे सब्जेक्ट्स जो है वो आपके चेंज होते हैं, उसमें आपने साइंस रखनी है, आर्ट्स रखनी है, कंप्यूटर साइंस रखनी है, जो भी आपने जो है जिस भी शोबे में जो है वो आपने जाना है, आपने क्या करना है, ये अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज देखा है। वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमने आगे जो है वो किस शोबे में जाना है, कैसे जाना है, हम क्या करें। आर्ट्स रखने के जो लोग शौकीन होते हैं, जो मैट्रिक आर्ट्स में करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे मौके हैं। जो मैट्रिक साइंस में करते हैं उनके लिए आगे जो है वो डॉक्टर बनने की जो है वो बहुत जो है परफेक्ट जो है वो चांसेस जो है वो मौजूद होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे आप बहुत सारी जो है वो माहिरीन, एज अ माहिरीन के तौर पर जो है वो सामने आ सकते हैं। आप इसमें रिसर्चर के तौर पर सामने आ सकते हैं, एक बहुत बेहतरीन जो है मौलम जो है वो प्रोफेसर के तौर पर सामने आ सकते हैं। बहुत से करियर जो है वो इसमें आपके लिए जो है वो होते हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो है वो हमारे माशरे में एक ही बच्चों को चीज सिखाई जाती है जब बच्चे छोटे होते हैं कि बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना है।
या इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है। ये 3-4 शोबे हैं जो हमने स्पेसिफिक जो है वो बच्चों को बता दिए हुए हैं और उनको हम जो है वो रोज ये सिखा देते हैं कि बड़े होके आपने डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए जितना पढ़ना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसमें आप तीसरी किसी चीज की तरफ जो है वो अपनी नजर या अहमियत किसी और चीज को नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आपकी तालीम आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतना आपका टाइम जो है वो उसके साथ लगा होता है कि डॉक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है कि हर कोई जो है वो डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनने के लिए एक पूरे प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ता है। इंजीनियर बनना इतना आसान काम नहीं, फिर पायलट बनना इतना आसान काम नहीं, एक प्रोसेस है जिससे जो है वो गुजरना पड़ता है। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे अपकमिंग जनरेशन के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आपने किस तरफ जाना है। रुझान जिस तरफ जा रहा है, पूरा वर्ल्ड जिस तरफ जा रहा है, आईटी की तरफ जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, आपने अपने आप को जो है उस तरफ लेके जाना है, या फिर आपने बिजनेस एंड साइंसेस की तरफ जो है वो अपने आप को रखना है, या फिर आपने जो है वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, वटेवर आपने किसी भी जो है वो और शोबे में जो है वो जाना है। तो ये तमाम चीजें जो है हम कॉन्सेंट्रेट हमारा इसी पे होता है। एक अच्छा इंसान बनने पे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, लेकिन करियर काउंसलिंग जो है वो हमारी बहुत जरूरी है, जो कि नहीं की जाती। पाकिस्तान में तो खास तौर पे यहाँ पर बड़ा ही फुकदान है इस चीज का कि जो बेचारे जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास 2-2, 3-3 डिग्रियां हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके लिए शोबे कौन से हैं। उनको एहसास ही नहीं कि हम जो है वो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही कितने शोबे हैं, आईटी में कितने जो है वो हमारे पास जो वो जाने के आगे मौके जो है वो शामिल हैं। फिर उनको यही नहीं पता कि जो है वो हमारे जैसे आप मीडिया में देख लें, सिर्फ एक एंकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन ही नहीं होते, यहाँ एडिटर्स भी होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स भी होते हैं, यहाँ पर जो है वो पूरे रिसर्च टीम भी होती है, यहाँ पे कंटेंट राइटर्स भी होते हैं, यहाँ पर जो है वो हर चीज को अलग अलग जो है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी जो अभी नए आए हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपने काम को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि अगर आपने आर्ट्स पढ़ी है तो आपने आगे जाके जो है वो क्या पढ़ना है, आपने कौन सी सिलेक्शन करनी है। साइंस पढ़ी है, आगे आपने बायो में जाना है, केमिस्ट्री में जाना है, फिजिक्स में जाना है। ये डिपेंड ऑन यू कि आप आगे जो है वो क्या करते हैं, एफएससी करनी है या आपने जो है वो आगे क्या अपने लिए जो है वो करियर जो है वो चूज करना है। डिपेंड ऑन यू। किसी का अच्छा मशवरा बहुत जरूरी है। स्कूल में ही अगर आपको 9th क्लास से करियर काउंसलिंग का आगाज हर स्कूल में किया जाए, बच्चों को समझाया जाए, उनके सब्जेक्ट्स के हवाले से उन्हें ये बताया जाए कि बच्चे आपके पास आगे इतने मौके हैं जाने के, आप इस ये तमाम फील्ड्स हैं, इसमें से कोई सी भी चूज कर लें, आपके लिए जो है वो बेस्ट है। तो बच्चों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाए। बच्चे कभी अपनी माँ से पूछ रहे होते हैं, कभी अपने बाप से पूछ रहे होते हैं, माँ बाप कहते हैं अपनी टीचर से पूछो, टीचर कहती है जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो कर लो। अब अगर हम आगे से आगे एक दूसरे पे डालते रहेंगे और बच्चों को बताएंगे ही नहीं कि आगे जो है उनके लिए उनका करियर जो है वो इम्पोर्टेंट है, अब किसी पे हम थोप दें कि आपने डॉक्टर ही बनना है, वो डॉक्टर ना बनना चाहता हो, उसका शौक हो कि उसने पायलट बनना है, या उसका शौक हो कि उसने जो है वो आईटी की फील्ड में जाना है, या उसने जो है वो कोई जो है वो साइंटिफिक काम करना है, या फिर उसका जो है उसने मीडिया में जाना है, या फिर उसने बैंकिंग में जाना है, उसने किसी भी और फील्ड में जाना है, उसका माइंड कुछ और है, तो आप उसको कैसे जो है वो डॉक्टर बना देंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही करियर काउंसलिंग की जो एक ये डिबेट आपके साथ जो मैं कर रही हूँ, इसमें करियर काउंसलिंग के हवाले से उनको गाइडेंस दीजिए। बतौर एज अ माहिर नफ्सियात में आपको जो है वो ये बात बता रही हूँ कि हमारे वालिदैन का, हमारे असातिज़ा का बड़ा किरदार इसमें जो है वो होना चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि जो बच्चे जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उन्हें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे जो है वो बताए कि आपके आगे जो है वो कितने वास्ट जो है वो आपके पास जो है वो जगह है, आप कहाँ कहाँ कौन कौन से शोबों में जो है वो जा सकते हैं। सीएसएस करना चाहते हैं लोग, जो है वो ऑफिसर लगना चाहते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। इस शोबे में बहुत कम लोग आते हैं, मुश्किल है, लेकिन लोग आ रहे हैं, अब इसमें जो है वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स में बहुत यंग डॉक्टर्स, बहुत छोटी उम्र के डॉक्टर्स जो है वो बहुत जो है इसमें आ रहे हैं। तो ये तजर्बे से जो है वो आगे सिलसिला जो है वो चलता है। आप पढ़ लेते हैं, आप इम्तिहान पास कर लेते हैं, लेकिन ये शोबे ऐसे हैं कि जिससे दूसरों की जिंदगियां रिलेट होती हैं। आपने पायलट बनना है, कितने लोगों की जिंदगी आपके साथ जुड़ी है। अगर आप एक अच्छे पायलट होंगे तभी आप एक अच्छी परवाज लेकर जा सकते होंगे। आप एक डॉक्टर हैं, कितने बीमारों की जिंदगी आपसे जुड़ी है।
आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, आप अच्छी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से पढ़े होंगे, तो आपकी जो है वो पर्सनैलिटी में वो चीज जो है वो नुमाया हो जाएगी। आप किस तरह से जो है वो मेहनत से पढ़े होंगे, आपको दूसरे की तकलीफ का एहसास होगा। तो ये वो शोबे हैं जिनमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत लाजमी है, आपका जो है विल पावर बहुत लाजमी है, और दूसरे बच्चों को ये बताना बहुत लाजमी है कि उनके लिए आगे क्या क्या, कौन कौन सी जगहें हैं जहां वो जा सकते हैं। एडिटर कोई नहीं बनना चाहता, ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई नहीं आना चाहता, अब तो काफी लड़के लड़कियां इसमें जो है वो आ रहे हैं। कंटेंट राइटर बनने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हम कंटेंट लिखें, हम कैसे लिखें, राइटर बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें करनी है, हमें आगे बढ़ना है। बिजनेस एंड साइंसेस बहुत बड़ा वास्ट एक जो है वो आगे हमारे पास होता है, इसमें भी आप जो है वो अपने बच्चों को लेकर आए, बिजनेस की बकायदा पूरी तालीम हासिल करें, ताकि उस हवाले से फिर आप अपने मुल्क को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चला सकें और अपने बिजनेस को जो है वो आगे लेके जो चल सकें। तो ये तो थी कुछ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कोई थोड़ी सी चीज जो मैंने आपके साथ जो शेयर की है। एक हमारे पाकिस्तान में बहुत एजुकेशन मशहूर है और इसको हुनरमंदी के तौर पर जो है वो जाना जाता है, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है कि एक लड़का, एक बच्चा जब बड़ा होता है, उसके सोर्सेज नहीं होते, वो पढ़ नहीं सकता, उसने कोई डिग्री नहीं ली होती, तो उसके पास कोई हुनर होना चाहिए। अब वालिदैन क्या करते हैं कि अपने बच्चों को किसी खरातिये की दुकान पे, किसी एसी ठीक करने वाले की दुकान पे, किसी जो है वो बाइक ठीक करने वाली की दुकान पे लगा देते हैं कि यहाँ से ये कारीगर बन के जो है वो निकलेगा और कल को जो है वो ये अपना खर्चा जो है आराम से जो है वो चला लेगा। अब वो जो साहब होते हैं जिनकी वो वर्कशॉप होती है, कोई एसी की वर्कशॉप है या गाड़ी की वर्कशॉप है या जो है वो कोई और दुकानदार है जिसके पास जो है वो बच्चा जो है वो सीखने के लिए जाता है, वो पहले उसे सफाइयां करवाता है, उसे सफाइयां सिखाता है कि सारी चीजों को साफ कैसे करना है। अब वो सफाई में 1 महीना 2 महीने जो है वो गुजर जाते हैं, वो बेसिक जो चीज होती है वो सीख ही नहीं पाता, सालों गुजार देते हैं, लेकिन बच्चों को हुनरमंदी जो है वो उस तरीके से जो है वो नहीं आती जो वो डिजर्व करते हैं। मेहनत ज्यादा करवाते हैं और उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन एक बहुत अहम एजुकेशन है। गवर्नमेंट ने इस पर बहुत काम किया और खास तौर पे हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा काम इसकी, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद उस प्रोग्राम को जो है वो मैंने लॉन्च किया, मैं उसकी एंकर पर्सन थी। इंटरनेशनल लेवल पे जो उसको लॉन्च किया गया, बीबीसी और बड़ी बड़ी जो बाहर के जितने भी थे अखबार थे, मीडिया था, वो वहां बैठे हुए थे, चाइना से लोग आए हुए थे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग आए हुए थे और मैं उस प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात, और मैं जो है वो इस पे आई एम रियली थैंकफुल टू सीएम साहब कि जो है वो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने वो प्रोग्राम जो है वो होस्ट किया। और ये एक छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जिसमें पाकिस्तान के हुनरमंद लोगों को पूरी दुनिया में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने का एक प्लान टैफ्टा की तरफ से जो है वो ये किया गया। टैफ्टा के चेयरमैन सलमान साहब, वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सनालिटी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मेरा इनके साथ बहुत अच्छा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना। मैं अब भी उनके बहुत से जो प्रोग्राम्स होते हैं वो करती हूँ, और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे तो बहुत कम प्रोग्राम्स करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हमारा जो ये सेटअप होता है, हम इंटरनेशनल लेवल पे जब तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तब तक हम जो है वो माशरे में एक बेहतरीन इंसान बन के सामने नहीं आ सकते। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कॉलेज हैं बनाए गए हैं, उसमें हुनरमंदी सिखाई जाती है। एसी, फ्रिज ठीक करने के जो है मामलात, इलेक्ट्रिशियन, टेक्निकल, और दूसरे जो है वो वुड वर्क और पेंटिंग। इसके अलावा जो है वो लड़कियों को जो है, खवातीन को पार्लर की जो है वो तालीम दी जाती है कि ऐसी खवातीन जो पढ़ी लिखी नहीं है वो अपना पार्लर खोल सके, वो कोई अपना जो है कारोबार शुरू कर सके। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त जो हुनरमंदी, जितने हुनरमंद नौजवान जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, वो बाहर के ममालिक में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। और हम जो है वो इसको स्किल बेस्ड एजुकेशन भी कह सकते हैं कि ये आपका एक स्किल है जिसकी से आप जो है वो एजुकेट होते हैं कि आपकी जो है वो एक आपकी हुनरमंदी है जो आपके हाथ में होती है। पढ़े लिखे नहीं है तो हुनर होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन का बाहर बहुत काम है। इलेक्ट्रिशियन जो है वो पाकिस्तान के बहुत से लोग जो है सऊदीया में, एशिया में भी और दूसरी कंट्रीज में भी जो है वो जाते हैं और वहां पर जो है वो काम करते हैं और बहुत जो है वो उनको पजीराई भी मिलती है और अच्छे पैसे भी मिलते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा जो वहाँ डिमांड है वो IT की है, बिजनेस एंड साइंसेस की है। जो बच्चे ये पढ़कर वहां जाते हैं उनको भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जॉब्स मिलती हैं। फिर हुनरमंदी के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट है,
ये बहुत ज्यादा मशहूर है बाहर। जो खवातीन जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हैं, मुख्तलिफ जो है वो मेकअप के ट्यूटोरियल्स हैं, हेयर स्टाइल्स हैं, मेकअप है, ये बाहर बहुत अच्छा जो है वो आपको जो है वो बिजनेस देता है अगर आप जो है वो काम करना चाहते हैं। तो हमारी इस वक्त हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम जो है वो सर फहरिस्त है, इसने बहुत ही हुनरमंदी जो है वो सिखाई है। इसमें तमाम वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो आ जाते हैं टैफ्टा के अंडर आ जाते हैं और इसको जो है भरपूर तरीके से जो है वो चलाया भी जा रहा है, इसके लिए जो है फंड्स भी दिए जा रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस जो है वो करवाई जा रही है। लेटेस्ट तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि बच्चों को किसी खरातिये की दुकान पे, किसी एसी वाले की दुकान पे, किसी इधर उधर जो है वो भेजने की बजाय आप बच्चों की जो है वो तरबियत ऐसी करें कि उनको किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवा दें, जहां से वो इलेक्ट्रिशियन बन के, जहां से वो एक बेहतरीन जो है वो कारीगर बन के, जहां से एक बेहतरीन इंसान बन के जो है वो निकले, वहां उन्हें ट्रेनिंग भी मिले और प्रॉपर तरीके से उनको जो एक अच्छा इंसान बनने के हवाले से एजुकेट भी किया जाए। तो ये जनाब हुकूमत पंजाब का वोकेशनल एजुकेशन जो सिस्टम है, इस हवाले से जो मैंने आपको गाइडलाइन दी है कि आप खास तौर पर इस पर जो है तवज्जो दें। इसके तालबात की बड़ी वैल्यूज है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपने बच्चों को हमें ट्रेन करना है, उनको एनर्जेटिक बनाना है, हुनरमंद बनाना है। और जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं और जो खवातीन और हजरात भी पढ़े लिखे नहीं है, वो भी हुनरमंदी जो है वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट से और उनके कॉलेज से जो है वो सीख सकते हैं। तो ये तो जनाब कुछ हो गई बातें जो है वो कुछ सोशलिज्म और स्टूडेंट्स के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, करियर काउंसलिंग के हवाले से। अब हम आपको ये बताते हैं जो कि बहुत दिनों से आप ये खबर सुन भी रहे हैं, ऑल इन ऑल है, सोशल मीडिया पे जो है वो हाइप पकड़ चुकी है ये चीज कि अद्वियात की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में जहाँ बिजली बढ़ी है, जहाँ फ्रूट्स बढ़े हैं, जहाँ पे जो है वो सब्जियां बढ़ी हैं, जहाँ पे हर चीज बढ़ गई है, वहाँ पे अद्वियात भी बढ़ गई हैं। और वो अद्वियात जो किसी की जान बचाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं, उन अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा तक जो है वो इजाफा देखने में आया है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त मसला है पाकिस्तान में शुगर का, ब्लड प्रेशर का और हार्ट का, ये इसके अलावा ये तीन तो है ही हैं। जो दिमागी मसाइल है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनकी मेडिसिन भी महंगी हो चुकी हैं और ऐसे पेशेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हार्ट पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो या मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट हो, अगर उनको दवाई नहीं मिलेगी, टाइम पे वो मेडिसिन नहीं लेंगे, तो वो बिल्कुल भी जो है वो ज्यादा टाइम तक जो है वो सरवाइव जो है वो नहीं कर सकते। इस माशरे में जीने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमें खुराक ऐसी दी जाती है या मिलती है या मुयस्सर आती है, या हम जो है वो इत्तेफाक कर लेते हैं कि बाहर की चीजें खाना हम ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज होती है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स में हम जो है वो चले जाते हैं। गंदा तेल, ऑयल, ये मछलियां जो तली हुई बाजार से मिलती हैं, ये जो आप ढाबों से इधर उधर से जो है वो खाते हैं, बना हुआ खाना है, सबसे पहले आपके माइंड वेन्स डैमेज करता है, आपकी हार्ट डैमेज करता है, आपको ब्लड प्रेशर का मरीज बनाता है। और जो बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो मेंटल किसी भी डिसऑर्डर का जो है वो शिकार हो सकता है। जो बंदा हार्ट पेशेंट होगा वो ऑफ कोर्स टेंशन और डिप्रेशन का जो है वो शिकार होगा। जिस बंदे को जो है वो डायबिटिक है, शुगर है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो मेंटल जो डिप्रेशन में है। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपके माइंड से चलती हैं, क्योंकि हम दिल से नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम बात ये करते हैं कि हम दिल से बात कर रहे हैं, मेरे दिल से ये बात निकल रही है, मैं अपने दिल से बात कर रही हूँ। दिल कोई चीज नहीं है, दिल इज अ पंपिंग मशीन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप इसको नहीं कह सकते कि दिल से आप कैसे बात कर सकते हैं। दिल क्या है? दिमाग है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपको मैसेज दे रहा है, जो आपको ज़हीन या खुद जहन बनाता है, ये सब आपका माइंड है। आपकी माइंड जो एक थेरेपीज होती हैं, जब हम आप पर अप्लाई करते हैं, आपको मुख्तलिफ तरीके से जो है वो एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, आपको किसी मेंटल डिसऑर्डर से निकालते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो बीमारियां हैं जो आपको फिजिकली अटैक करती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो है वो ज़ियाबतीज, शुगर और इस तरह की जो है वो बीमारियां हैं, ये बहुत ज्यादा आपके माइंड को और आपके हार्ट को डैमेज करती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अभी अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। डॉक्टर से भी हमारी बात हुई और फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी हमारी बात हुई और बहुत सारे जो है वो दुकानदारों के भी हमने जो है वो सॉर्ट्स वगैरह जो है वो लिए और सुने कि अद्वियात इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से जो है वो बात बाहर दिखाई देती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर चीज बढ़ा दी है। आम आदमी की बात करके जो है आम आदमी का जीना जो है वो इस मुल्क में जो है मुहाल हो चुका है। तो ये तमाम चीजें जो है वो मुकामी और गैर मुल्की जो अद्वियात हैं, उनकी कीमतें जो है वो आसमानों से इस टाइम बातें कर रही हैं। बाहर से हम अद्वियात मंगवाते हैं,
उसकी भी शॉर्टेज हो गई है क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो लोग जो है वो खरीदने से जो है वो कासिर है। बहुत से तंजीमों ने, नुमाइंदों ने जो है वो उसके दवासाज कंपनियां खुद ही कीमतें बढ़ा दी, कोई पूछने वाला नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाला प्राइस कंट्रोल कमेटी कोई नहीं है। तो ये चीजें भी जो है वो सामने आई। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है और इस पे हमें किसी तज्जियाकारी से बात करने की जरूरत नहीं है, इस पे हमें किसी डॉक्टर से बात करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे माशरे का अलमिया है जिसपे आप, मैं, हम फाइनली बात कर सकते हैं। हम आपको ये चीज दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर जो है वो अद्वियात देख रहे हैं, तमाम की तमाम महंगी हो चुकी हैं। बच्चों का एक सिरप भी है खांसी का, जुकाम का, बुखार का, तो उसके भी रेट्स बढ़ चुके हैं। एक जाहिर है बच्चे को बुखार हो जाए, खांसी हो जाए इस मौसम में, जो कि नेचुरल चीज है, और आने वाले टाइम में जो है वो खांसी और जुकाम जब बच्चों में बढ़ेगा तो वो अद्वियात भी जो है वो महंगी हो गई है। अब बंदा किस तरफ जाए, क्या ले और क्या ना ले। बीमार घर में मौजूद हैं, हार्ट पेशेंट घर में मौजूद हैं, शुगर पेशेंट घर में मौजूद हैं, तो अगर हम उन्हें टाइम पे दवाई नहीं देंगे तो वो फिर क्या करेंगे, किधर जाएंगे। तो ये तमाम चीजें, अद्वियात की कीमतों में इजाफा कहीं सियासी मामला तो नहीं है, कहीं सियासत को चमकाने के लिए ऐसे मामला तो नहीं किए जाते, ऐसा भी होता है। और इस तरह भी जो है वो एक माहिर है अरशद रहीम साहब, उन्होंने अद्वियात की कीमतों के मुतालिक बात करते हुए ये भी कहा है कि बदकिस्मती से ये तिजारती जो मामला है उससे ज्यादा एक सियासी मामला है, और हुकूमतें जो है वो इस पर कोई वाजिया कदम उठाने से जो है वो कासिर रहती हैं। कभी हुकूमतों को गिराने के लिए और कभी हुकूमतों को जो है वो कायम रखने के लिए इस तरह की हरकतें जो है वो की जाती हैं कि चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती है। अब अंदर की बात क्या है सब जानते हैं, पूरे अवाम को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये कीमतें कहाँ से बढ़ती हैं, आज खुद बढ़ जाती हैं, फिर इनको कंट्रोल करते हैं, फिर वजीर आज़म साहब की तरफ से एक मैसेज आता है कि चीजों को कंट्रोल किया जाए, और फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं। मुल्क में हर चीज जो है वो ऐसे हो चुकी है। अब ये सब कुछ कोई करवा रहा है, ये साजिश है या ये क्या है, ये तो बेहतर तौर पर जो है वो खुद हुकूमती नुमाइंदे या फिर जो अपोजिशन के जो लोग हैं वही बता सकते हैं कि मामला जो है वो क्या चल रहे हैं। बहरहाल जी, इस वक्त जो है वो आटे की भी किल्लत और दवाइयों के हवाले से भी जो है वो बढ़ गई हैं सारी चीजें। यहाँ पर जो है वो ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, शैम्पू, साबुन, पेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, सब की कीमतें जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियां, फल, फ्रूट सब महंगा हो चुका है। एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार तबका जिसने डेली के 300 रुपए कमाने, 800 रुपए कमाने, वो तो कुछ नहीं खा सकता, ना वो कुछ घर लेके जा सकता है, ना उसके बच्चे जो है अगर बीमार हैं तो वो शायद ज्यादा अरसे तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। फिर वही वाली बात सामने आती है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो वही वाली बात शायद हमें अब सोच के रख लेनी चाहिए कि अगर हम खुदा ना खास्ता, इसलिए कहते हैं कि सेहतमंदी बहुत बड़ी चीज है। सेहतमंद रहने के लिए खाना उतना खाइए जितना आपका मैदा जो है उसको हजम कर सके। एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। आप नेचुरल चीजों से दूर हो जाते हैं, दवाइयों पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो दवाइयों की कीमतों में जब इजाफा होता है तो लोग जो है फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी पानी का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, आप जूसेस लीजिए, नेचुरल जूस लीजिए, स्ट्रिक एसिड जूसेस नहीं लें, और इसके अलावा जो है वो वर्जिश करें, डेली आप वॉक करें, डेली अपनी रूटीन बनाएं। आप यकीन करें, साइकिलिंग करें, साइकिल चलाएं, खवातीन भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, साइकिल चलाएं। आप जितना साइकिलिंग करेंगे उतना आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगी, और डायबिटिक पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए साइकिलिंग वेरी बेस्ट। और अब तो जो है वो लाहौर में आपको मैं बताती चलूं कि जिलानी पार्क में जो है वो साइकिलिंग ट्रैक बना दिया गया है, तो वहां पर आप जाकर जो है वो साइकिलिंग में किसी दिन जो है वो जाएंगे हम जिलानी पार्क। वटोरा जो है वो होता था, जो मेरी वालदा और जो है वो इस्तेमाल करती थी, हालांकि वो बड़ी यंग लेडी है लेकिन उसके बावजूद भी वो चलता आ रहा था उनकी पिछली 7 पुश्तों से, जैसे चलती आ रही होती है कोई चीज खानदानी टाइप, उनकी अम्मी, फिर नानी, परनानी और दैट काइंड ऑफ टाइप, मतलब जितना पीछे आप जो है वो जा सके, इतना मुझे भी नहीं आता। तो वो वहां से जो है वो कटोरा चलता आया और वो कटोरा जो है वो हमने देखा। लेकिन अगर कोई कटोरा झील आपको जो है वो नजर आ जाए तो कैसा लगे? कटोरे में पानी जो है वो क्योंकि चारों तरफ से जो है वो कवर होता है और इस किस्म की जो है वो कटोरे की जो है शेप होती है, ऐसी ही झील की मैं आपको आज स्टोरी सुना रही हूँ और झील की सैर पे जो है वो लेके जा रही हूँ। तो गोल प्याले की मानिंद 400 पहाड़, साफ शफाफ नीला पानी और कभी गहरे सब्ज रंग का पानी, डिफरेंट किस्म का पानी, किनारे पे पीले गुलाबी और जामनी फूल और इनके दरमियान उड़ती तितलियां। ये है जनाब कटोरा झील, जिसका मंजर आप देख रहे हैं। लफ्जों में इसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सतह समंदर से
1500 फुट बुलंदी पर वाक़या ये कटोरा झील जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपर देर में जो है वाक़या है और मुसलसल चढ़ती हुई जो चढ़ाई है उससे ये झील जो है वो उल्टे हाथ पे आबशारे हैं, सीधे हाथ पे सब्ज पहाड़ हैं, नीचे नीली झील है और सामने जनाब का चोटियां हैं, फैली चोटियां। ये जो आप फैली चोटियां जो है वो देख रहे हैं ये है जिनके साए में कटोरा छुपा हुआ है। यानी कटोरा ये देख लेना, गोल राउंड से जो कटोरा झील जो है वो बनी हुई है और इस हसीना ही कहूंगी मैं इस झील को कि जो है वो तरफ चलते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं तो खूबसूरती का एक अजीब सा एहसास जो है वो होता है। और ये जो झील है ये अपनी खूबसूरती जो पेश करती है और चारों हाथों में पाँव की मदद से इस पे चढ़ना पड़ता है। इस पे चढ़ाई जो है वो काफी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। यहाँ की इतनी साफ शफाफ इन्वायरमेंट है, यहाँ की इतनी खूबसूरत है कि अगर आप कभी खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो वहां जिला अपर दीर में जरूर जाएं और वहां पे कटोरा झील से जो है वो आप जरूर होकर आए, वहां पे अपनी सेल्फीज लें। वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें, वहां पे जो ये चोटियां बनी हुई हैं ये बहुत खतरनाक किस्म की हैं, इतना आसान नहीं है इनको सर करना। तो ये आम लोग जो है वो इसकी कोशिश जो है वो ना करें, बस आप इसको एंजॉय करें, इसके नीले पानी को एंजॉय करें, इसकी खूबसूरत एनवायरनमेंट को एंजॉय करें, इसके खूबसूरत फ्लावर्स को एंजॉय करें, ग्रीनरी को एंजॉय करें और कलर्स को एंजॉय करें। और यहाँ पर ये बकरियां और जो भेड़ हैं मुख्तलिफ किस्म के जो बहुत ही खास किस्म के जो है वो हैं इनको एंजॉय करें। और यहाँ पर जो है वो आप बिल्कुल टाइटैनिक वे में जो है वो खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाजें भी लगा सकते हैं व्हाटएवर आप जो करना चाहे कर सकते हैं। आपके ऊपर जो है वो पूरी हमने जो आजादी दी है कि कटोरा झील पर जब आप सैर करने जाए म्यूजिक सुने, वहां पर जो है वो आप एक्सरसाइज करें और इंजॉय करें। जितना आप वार्म अप रहते हैं, जितना आप अच्छी चीज देखकर जो है वो खुश होते हैं, उतना आपका माइंड और आपका बॉडी जो है वो उतनी जो है वो अच्छी काम जो है वो करती है। तो जनाब ये थी कटोरा झील जिसकी हमने आपको सैर करवाई। कटोरा झील आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो ऐसी दौलत से माला माल है, ऐसी जगहों से माला माल है जहाँ की हम आपको जो है वो सैर करवाते हैं। टूरिज्म एक इतना बड़ा वास्ट जो है वो एक सब्जेक्ट है और एक चीज है कि जब भी कोई बाहर की दुनिया से लोग आपके मुल्क में आते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि यहाँ देखने के लिए क्या है। तो आप जो है वो उनको दिखाएं, उनको जो है वो फील करवाएं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की झीलें हैं, खूबसूरत पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, हर चीज हमारे पास जो है वो मौजूद है और साफ शफाफ मौजूद है। कि आप क्या स्विट्जरलैंड जाएं तो क्या कहीं जाएं आप सवार, ठंडियानी, मुजफ्फराबाद से आगे निकल जाएं, शोगरा चले जाएं और तो वहां पर जो है वो अभी हमारा प्लान हो रहा था जाने का, लेकिन क्योंकि हमें मॉर्निंग शो करना होता है इस वजह से मैं जो है वो इतनी दूर का सफर जो है वो नहीं कर सकती। लेकिन अगर प्लान बना तो आपसे वादा है आपको वहां की सैर जरूर करवाऊंगी और वहां से जो है वो मैं जरूर फुटेजेस बनाकर वीडियोस बनाकर जो है वो लेकर आऊंगी ताकि मैं आपके साथ जो है उसको शेयर कर सकूं और हम वहां की सैर भी कर सकें। इसके अलावा जनाब ये तो थी कटोरा झील जिसके बारे में हमने जो है वो आपसे बात की और आपको बताया। अब हो जाए आज की बुक पे बात। आज की किताब कौन सी है, यानी टुडे बुक। आज की हमारी जो किताब है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अहम और अदबी किताब है। और अदबी इस हवाले से कि कुदरतुल्लाह शहाब जो है उनका नाम आपने सुना है, बहुत बड़े राइटर। और जब वो लिखते हैं तो फिर वो तकसीम हिंद से लेके और तमाम चीज़ें जो है कश्मीर और पाकिस्तानी सियासत और तमाम चीज़ें जो है शहाब नामे में जो है वो मौजूद है। शहाब नामा एक ऐसी किताब है कि जिसमें पाकिस्तानी सियासत के नशेबो फराज के हवाले से जो हालात और वाक़यात तहरीर किए गए हैं वो अखबारी रिपोर्टों और सुनी सुनाई बातों या महज किसी जज्बाती और इंसानी वाबस्तगी की बजाय आंखों देखे हालात और वाक़यात पर मबनी है। हकीकत पर जुड़ी ये किताब शहाब नामा जो है ये बराह रास्त मुशाहिदात पर मबनी है। उन्होंने कुदरतुल्लाह शहाब ने जब इसको लिखा, मौज़ूआत इसके देखे तो उसमें तारीखी हालात, वाक़यात जो भी इसमें जो है वो चीजें शामिल की गई उनको ना सिर्फ अपनी आंखों से खुद देखा बल्कि उसका जो है वो एक्सपीरियंस भी किया। इस माहौल की तस्वीर कशी की जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इसमें कोई लिखी पढ़ी बातें या सुनी सुनाई बातें शामिल नहीं है। इसमें तमाम वो चीजें शामिल हैं, तारीख वो चीज बताती है शहाबनामे में जो कि कुदरतुल्लाह शहाब ने खुद अपनी आंखों से देखी और इसका तस्करा आप बीती के तौर पे भी आप इसको जो है वो ले सकते हैं। इस तरह की उन्होंने जिंदगी बसर की कि उनके बचपन के हालो अहवाल, कवायद, अहद, जम्मू कश्मीर के हालात से वो अलग इसको जो है वो बयान नहीं किया, बल्कि ना ही उन्होंने अपनी जो है वो मुलाजमत या तकसीम हिंद या पाकिस्तानी जो सियासत है इसके तस्करी के बगैर आहता तहरीर में ला सकते थे। लेकिन उन्होंने इन दोनों हिस्सों को जो है वो लिया और इसका जो है वो हिस्सा बनाया। उनको मालूम था कि कोई तारीख या कोई सवाने उमरी नहीं लिख रहे वो,
इसलिए उन्होंने इस किताब को जो है वो बड़े डिफरेंट अंदाज से लिखा है कि पढ़ने वाले को जो है वो समझ आती है कि ये आंखों देखा एक वाकया तो हो सकता है, ये कोई सामान्य उम्री या किसी जो है वो गुजरे हुए पल की बातें जो है वो इस काइंड ऑफ टाइप की या कोई शेर व शायरी या कुछ इस चीज के जो है वो मजमुआ जो है वो नहीं है। इसी अदराक के पेश नजर उन्होंने खुद को आप बीती के मरकजी दायरे में रखकर अपने अहद के हालात और वाकयात के अहम नकूश भी छोड़े। जुबान और बयान के हवाले से शहाबनामा एक बेमिसाल कारनामा है, और अगर आपको मैं ये बताऊं कि इसकी मिसाल नहीं मिलती तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। इसकी मौजों में तलातुम है, सकून है, ठहराव है, ये बहुत से अनासिर का इम्तजाज है, और साथ ही इसमें शोखी भी है, शगुफ्तगी भी है, तंज भी है, ज़राफत भी है, गहराई भी है, हकीकत भी है, तसव्वुफ भी है, गहरा रंग भी है, दीवारों को मुख्तलिफ रंगों से सजाया भी गया है। इसी किताब में इन रंगों में खाका निगारी भी की गई है, मंजर निगारी भी की गई है, सवान निगारी भी की गई है, तारीख निगारी भी की गई है, जुरियात निगारी भी की गई है, मुकालमा निगारी भी की गई है, किरदार निगारी भी की गई है, और साथ साथ वाकयात निगारी के जो रंग बिखरे हैं वो आप शायद सोच भी नहीं सकते। जिन्होंने ये शहाबनामा पढ़ा है वो बेहतर तौर पर जो है वो इस किताब से जो है मुस्तफीद होते हैं, और मैं कहती हूँ कि तारीख को इस अंदाज से भी पढ़ना चाहिए। और अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी तो आज से आपने इस किताब को जरूर पढ़ना है। शहाबनामा दुनिया की अगरचा बहुत वुसअत भरी जो है वो एक किताब है, गहराई है, इसमें गहरी किताब है, मौज़ूआत का तनव्वुअ भी शामिल है, और इसमें जो है वो हर रंग आपको जो है वो नजर आएगा। पढ़ने वाला इसके सहर में इस कदर डूब जाता है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको अगर गौर से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो मेरा ख्याल है आप इसके सहर में जो है वो काफी देर तक जो है वो रह सकते हैं कि शहाबनामा क्या है। तो आपने जो है वो सहर अंगेजी का अगर एहसास करना है तो शहाबनामा जरूर पढ़ना है। ये हमारी आज की किताब और हमने आपके साथ शेयर की। मुझे जरूर बताइएगा कि टुडे बुक आपको कैसी लगी। शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब का एक कारनामा, तो ये पढ़िएगा और फिर मुझे जो है वो बताइएगा। इसके हवाले से मुझे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो किताब पढ़ने के शौकीन है या जिन्होंने किताब पढ़ना छोड़ दी है, अब दोबारा से किताब पढ़ना शुरू की है, वो लोग भी जरूर मुझे जो है उसके बारे में जो है वो गाइडेंस दीजिएगा। ये तो हो गई जनाब कुछ अदब से रिलेटेड जो है वो गुफ्तगू बातें। अब जरा कुछ आपकी वर्जिश के हवाले से बात हो जाए। वर्जिश के लिए सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज के लिए आपका वार्म अप होना बहुत जरूरी है, और वार्म अप होने के लिए आपको मॉर्निंग में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग वार्म अप एक्सरसाइज जो है वो आपकी सबसे बेस्ट जाती है, और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज भी वार्म अप एक्सरसाइज है। जब आप वार्म अप होते हैं तो आपको मजीद एक्सरसाइज करने का दिल करता है। अब आप जब वार्म अप होंगे तो जाहिर है आपके पास ट्रैक सूट भी होना चाहिए, आपके पास जॉगर्स भी होने चाहिए। तो ये जनाब आज के जो हमारा जॉगर्स के हवाले से जो हम एक आपको जो है वो चीज दिखा रहे हैं, शायद आज मैंने भी जॉगर्स पहने हुए, इसलिए हम जो है वो जॉगर्स के हवाले से जो है वो आपको इंट्रोड्यूस जो है वो करवाएंगे और आपको जो है वो बताएंगे इस हवाले से कि आप जो है वार्म अप एक्सरसाइजेस के लिए कौन कौन से जॉगर्स जो है उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो आप मेरी बैक साइड पे जो है वो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आप जो है उसको डिस्प्ले भी कीजिए इन जॉगर्स को, लेडीज के भी और जेंट्स भी, ताकि हम तमाम कलेक्शन जो है वो इजी जो है वो अपने नाजरीन को जो है वो दिखा सकें कि वार्म अप एक्सरसाइजेस के लिए कौन कौन से जॉगर्स जो हैं वो मौजू हैं और कौन से जॉगर्स जो हैं वो हमारे लिए जो है वो बेहतरीन रहेंगे। तो इसको अगर हम विंडो में करके या फुल विंडो में जो है वो दिखा सकें तो जरूर इसको जो है वो डिस्प्ले दीजिएगा, कि इसके हवाले से जो है वो हम आपको जो है वो अपडेट भी साथ साथ करते रहेंगे कि किस तरह से जो है वो जॉगर्स होने चाहिए। जॉगर्स की जो है वो क्रिएटिविटी, ये आप इस तरह के वाइट जॉगर्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है वो स्लीपर्स टाइप जॉगर्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो सिंपल स्टाइल के बूट्स जॉगर टाइप, ये इसको भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। और इस तरह की जो है वार्म अप एक्सरसाइजेस के लिए जो है वो आप आम कैजुअल रूटीन में भी आप इसको जो है वो अपना हिस्सा बना सकते हैं। लेडीज और जेंट्स दोनों इसको जो है वो वेयर कर सकते हैं। फिर आप जो है वो वाइट में जो है फ्लैट में जो है वो भी जॉगर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जो है वो ट्रैक सूट के साथ। और आज जो है वो स्पेशली जो है वो ये आप जो इसको ये फ्लैट में नहीं आएगा, इसको आप कहेंगे कि ये सॉल वाले जॉगर्स हैं। तो ये वाइट में भी और ये ब्लू और ब्लैक में भी जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन मेरे जॉगर्स जैसे ही जॉगर्स हैं, ब्लैक और ब्लू में। तो ये जो है वो सॉल वाले जॉगर्स हैं। सॉल वाले जॉगर्स जो है वो आपके पाँव में और आपको वार्म अप एक्सरसाइज में